गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने दिया फिर से विवादित बयान। कहा जीतन राम मांझी की खोपड़ी हो गई है ढील, उनका दिमाग हो गया है खराब। बिहार झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोगों ने किया दर्शन। भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री पर की बड़ी टिप्पणी। कहा मुख्यमंत्री को पागलपन का दौरा आता है, वो पूर्ण रूपेण पगला चुके हैं। बिहार प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने ओल्ड एज होम में आश्रित बूढ़े बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली, बांटी मिठाइयां, खूब किए आतिशबाजी। भागलपुर में अवैध संबंध को लेकर एक शख्स की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने दिया फिर से विवादित बयान। कहा जीतन राम मांझी की खोपड़ी हो गई है ढील, उनका दिमाग हो गया है खराब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बढ़बोले जेडीयू गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने फिर से एक विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी खोपड़ी ढील हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, उनका दिमाग काम नहीं करता। वो राजनीतिक क्षेत्र में थे लेकिन अब नहीं है, वो इस क्षेत्र में चलने लायक भी नहीं है। वो सिर्फ इधर उधर दिखावे के लिए उछल कूद करते रहते हैं। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो मैं उनसे मिलने भी उनके कार्यालय नहीं गया था। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के दिए गए सेक्स ज्ञान पर कहा कि अगर नीतीश कुमार बायोलॉजी की भाषा में या अंग्रेजी में वो सब कुछ समझाते तो शायद इतना विवाद नहीं होता। वो सीधे तौर पर लोगों से जो सारी बातें जनसंख्या रोकने के लिए कही हैं, उसे लोग दूसरे एंगल से देखकर उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब भी खाना दिया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उनके खाने में कोई भी गलत चीज नहीं डाल सकते हैं। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, वो हमारे नीतीश कुमार से ज्यादा उम्र के हैं। उनका थोड़ा खोपड़ी ढीला हो गया है, समझे ना, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। उनको जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री बने थे तो कोई बना के देता था। ये डॉक्टर पहले ऐसे सब रिसर्च हैं, खाना में क्या है नहीं है वो लोग खाते हैं, वो लोग जांच के तब मुख्यमंत्री को खिलाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है उनके खाने में कोई जहरीला पदार्थ दे दिया। जो जीतन राम मांझी का खोपड़ी ढीला हो गया, हम कहते हैं ना, उमरगर हो गया ना। वो राजनीतिक व्यक्ति थे, अभी नहीं है, अभी चलने लायक नहीं है, कहीं से कहीं उछलते कूदते रहते हैं कुछ। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बनाए थे। यही तो मामला है। इसमें महिलाओं को लेके बयान जो उन्होंने दिया, यही न दिया। सब लड़का लड़की शादी करता ही अंतिम में गिरा दे बाहर, यही ना बयान दिया था। ये तो बायोलॉजी में है, प्रजनन वाला अधिक बच्चा नहीं हो, ये तो बायोलॉजी में है। उन्होंने अगर बायोलॉजी के शब्द में कहते, इंग्लिश में कहते, तो फिर किसी को कुछ नहीं बुझाता। उसी का हिंदी है ये। पहले इसी तरह प्रजनन को रोका जाता था, कंडोम का प्रयोग नहीं होता था। ये सब बात नहीं है, ये सीधे शब्दों में बोल दिए, इसलिए मुख्यमंत्री को बदनाम कर दिए। जीतन उनसे वो बड़े हैं। अरे बड़े हो या छोटे हो, पदमा में कौन है? उनको मुख्यमंत्री कौन बनाया? हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने बनाया। बनाया तो उन्होंने उसके साथ क्या व्यवहार किए। और यही समझिए, जब तक जीतन राम मांझी रहे, हम गए न उसके चेम्बर में उनसे कोई काम करने के लिए। हम कहते थे मुख्यमंत्री जब आप आइएगा नीतीश कुमार जी तब हम जाएंगे। जीतन राम मांझी के समय उनको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं, नहीं गए, कभी भी नहीं गए। महादलित को लेकर अब राजनीति, का महादलित को लेकर राजनीति? कौन महादलित हुआ है? महादलित तो है ही है। ऐसे छीट आदमी कहीं महादलित होता है? महादलित तो मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया, हर चीज का दिया, आरक्षण दिया, बढ़ चढ़ के काम किया। तो जीतन राम बकबक वही ठिका ले लिया है, ठिका ले लिया है जीतन राम मांझी कि हम महादलित का नेता है, वो नेता है। बिहार झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोगों ने किया दर्शन। भागलपुर काली पूजा को लेकर पूरे जिले में धूम मची हुई है। इसको लेकर भागलपुर काली पूजा देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। खासकर नाथनगर, बहवलपुर,
काली मंदिर की बात करें तो इसकी बात ही अनोखी है। आपको बता दें कि बिहार व झारखंड में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाता है। इसको लेकर जब मेढ़पति अजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर मुगल शासक के काल से ही है। करीब 400 वर्ष पुरानी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कालीचरण नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो एक नदी में स्नान करने गया था और उस पर मां काली सवार हो गई थी। तभी जब वह गांव पहुंचा तो स्थान मांगने लगा और उन्हें स्थान दिया गया। एक पिंडी के रूप में मां काली को स्थापित किया गया और तभी से पूजा जाने लगा। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि कई बार मंदिर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, इसलिए मां को खुले में रहना पसंद होता है। अजय सिंह ने बताया कि ये करीब 32 फीट ऊंची प्रतिमा होती है। उनकी आंख 1.5 फीट की होती है। वहीं अगर जीभ की बात करें तो करीब 3 फीट की जीभ होती है। देखने में काफी आकर्षक व भयानक लगता है। तांत्रिक विधि से पूजी जाने वाली माता का विशेष महत्व भी है। अमावस्या की रात्रि में कई तांत्रिक मां काली की आराधना कर तंत्र विद्या का ज्ञान हासिल करते हैं। मां को मनाने के लिए तांत्रिक भी लगे रहते हैं। सबसे खास बात इस मंदिर की एक और खासियत है। उन्होंने बताया कि ऐसा कहीं नहीं देखा है कि काली मंदिर के ठीक बगल में भोले बाबा का शिवलिंग हो, लेकिन यहाँ पर रूपी शिवलिंग भी प्रकट है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। बहुत शांति है। यहाँ का महारानी बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पे जो है बहुत मेहनत है। यहाँ पे जो है यहाँ का सब लोग मनोकामना जिसका पूर्ण होता है तो बहुत दान पुण्य दिया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से आता है। बहुत जगह से आता जाता है। यहाँ पे बहुत अपनी मनोकामना जिसका पूर्ण होता है सबका पूरा हो जाता है। मनोकामना हाँ सब। काली माँ सबसे बड़ी प्रतिमा होती है और यहाँ बहुत दूर दूर से पूजा करने आदमी सब आते हैं। 400 वर्ष से पूजा यहाँ चालू हुआ है और जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाता है। देवी माँ सबका मनोकामना पूरी करती है। पूरा विश्वास के साथ माता रानी भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री पर की बड़ी टिप्पणी। कहा मुख्यमंत्री को पागलपन का दौरा आता है, वो पूर्ण रूपेण पगला चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार अजीबोगरीब बयान, अजब गजब हरकत करने व सदन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से तू तड़ाक करने के मामले के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पागलपन का दौरा आता है, वो पूर्ण रूपेण पगला चुके हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं, युवाओं, दलितों को शर्मसार किया है। सदन में जीतन राम मांझी आरक्षण पर अपनी बात रख रहे थे तो वो भड़क गए। वहीं इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करती है। मुख्यमंत्री 2005 और 2010 में भी थे। उस वक्त बिहार को सीएम नीतीश के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से राजद गठबंधन में गए हैं तब से वो पागल हो गए हैं। मुझे शंका है राजद के लोग कहीं ना कहीं खाने में जहर दे रहे हैं ताकि उनका दिमाग खराब हो और उन्होंने जो प्रधानमंत्री का सपना देखा है वो समाप्त हो। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि सदन के अंदर हम लोग के सामने जिस तरह बात कर रहे थे तो वो बिल्कुल पागलपन का दौर जो आता है वही था। और निश्चित तौर पर एक पागल जो करता है आम आदमी वो मुख्यमंत्री कर रहे थे। जिस तरह हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी आरक्षण के बिल को पास होने के बाद वो अपनी बात कह रहे थे। उसी पे हमारे मुख्यमंत्री पूर्व जो जीतन राम मांझी जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का प्रावधान किए हैं आप, क्या उसकी समीक्षा आपने जो 10 साल में होना चाहिए वो 10 साल में किए हैं? और ये 10 साल में यदि नहीं किए हैं तो आप क्या गारंटी है कि अभी फिर पिछड़े समाज को, दलित समाज को जो आप आरक्षण दिए वो फुलफिल कर पाए? इसी पे अपने मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और सदन के अंदर अपनी बात को कह रहे थे, भड़क गए और भड़कने के बाद लगा ऐसा कि वो पागल हो गए। मैं तो निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं
कि पहले भी 2005 में ये मुख्यमंत्री थे, 10 में मुख्यमंत्री थे और पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से बिहार जाना जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये राजद वाले जो कि उनको सपना दिखाया था कि प्रधानमंत्री बनाने और अपना मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में, हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार के खाने में वो जहर दे रहा है, कोई ना कोई वैसा तत्व दे रहा है जिससे उनका दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए मैं और मेरे पार्टी के शीर्ष नेता सभी को कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं देगा तब तक इसे माफ नहीं किया जाएगा। इनको हड़बड़ी है, ये तेजस्वी यादव और राजद के लोगों को हड़बड़ी है और कहीं ना कहीं उनसे मिलकर हमें तो ये भी शंका लग रहा है कि ये दवाई देकर उसके खाने में कुछ ना कुछ वो लिखवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार बदनाम हो और हम राज। बिहार प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने ओल्ड एज होम में आश्रित बूढ़े बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली, बांटी मिठाइयां, खूब किए आतिशबाजी। भागलपुर, एक तरफ दीपावली को लेकर जहां पूरा परिवार एक साथ दीपों का त्योहार मनाते हैं, वहीं बुजुर्ग होने पर वही परिवार उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है। दीपावली के अवसर पर MIM की टीम वृद्धाश्रम पहुंचकर उन बेसहारा बुजुर्गों के साथ बड़ी उत्साह के साथ दीपावली का त्योहार मनाया, जहां MIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे और मिठाइयों के साथ खुशियां एक साथ मनाए, तो वहीं इस देखरेख बेसहारा बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों के द्वारा दीपावली पर खूब आशीर्वाद बटोरे। वहीं वृद्ध लोगों ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। इन युवाओं के द्वारा हम लोगों के साथ जो खुशियां बांटी हैं, इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने बताया कि मुझे ये कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ। आज दीपावली का त्योहार था तो इनका कोई सहारा नहीं, मानव जीवन हमें मिला है मानवता की सेवा करने के लिए। इस प्रकार के कार्यों में आत्मसंतुष्टि होती है। आगे भी भविष्य में इस प्रकार के कार्य श्री सुमन द्वारा किया जाता रहेगा। इस अवसर पर MIM प्रदेश सचिव संजीव सुमन के साथ जिला संयोजक हाजी शाहीन, जिला सह संयोजक जौहर शाहिद, छात्र नेता नवेद आरफी, खालिद अंसारी, अजय यादव आदि मौजूद थे। भागलपुर में अवैध संबंध को लेकर एक शख्स की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर में अवैध संबंध को लेकर एक शख्स की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान कहलगांव अनुमंडल के अंतीचक थाना क्षेत्र के रामजानीपुर निवासी इतवारी पहाड़िया के रूप में हुई है। घटना के बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक का अवैध संबंध गाँव की ही एक महिला के साथ था। देर रात जब पूरा देश दीपावली मना रहा था, इस दौरान मृतक इतवारी पहाड़िया अपने शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जिससे उसके पति पूसा पहाड़िया और बेटे सनी पहाड़िया ने देख लिया और इसके बाद दोनों ने धारदार हथियार से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है और हथियारों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। क्या मामला था? मामला यही हम लोग को पता नहीं है। मामला मतलब हम लोग को मामला दीपावली हम लोग मना के सो गए थे। उसके बाद हम लोग को पता लगा कि आदमी का एक मृत्यु हो गया है, घटना घटा है। ये हम लोग आए वहाँ पे तो देखे सही में घटना घटा और यहाँ से कटा हुआ था। क्यों, क्या पता चला? पता यही चला कि एक महिला से संबंध था और उसी के कारण जो घटना घटा है। कौन मारा, कुछ पता चला? पता यही चला कि विष्णु क्या बोलता है, सनी पहाड़ी और उसका बाप का नाम कौन था? महिला थी राधा देवी नाम है उसका। जो मारा है वो महिला का कौन था? महिला का वो पति है, उसका बेटा और उसका बेटा, दोनों मिलकर क्या चीज से काटा है, क्या चीज से मारा? ये पता नहीं क्या चीज से कटा है, लेकिन कटा हुआ है यहाँ गला गला कटा हुआ है। क्या करते थे? ये करता था मजदूरी, गांव में करता था दूसरे का। हाँ, शादी हुआ था उसका। बाल बच्चा एक बेटी है इसका। क्या आपका क्या नाम? मेरा नाम छोटू कुमार है। कहाँ घर है? रमजानीपुर पहाड़िया टोली। आप कौन है इसके? हम मृतक का कोई नहीं सर, इसका घर का मामला फोन किया तो हम आए तो यहाँ से बगल के हैं सर। कौन थाना पड़ता है? अंतीचक थाना। नहीं।
हत्या किसने की, कोई जानकारी? नहीं मालूम थे। कोई जानकारी नहीं। नहीं। जानकारी कैसे मिला कि हत्या हो गई है? हत्या हो गई। आपको कैसे पता चला कि आपके पिता की हत्या हो गई है? उसने ही बताया। किसने? उसने ही पापा के साथ रहे थे। कौन रहते थे पापा के साथ? नाम क्या उनका? राधा नाम थी इसकी। अच्छा, क्या बताया उसने? क्या कुछ कहा आपसे? अपना बेटा को ही फंसाया है कि उसने मारा है, ऐसे बोला है। अच्छा, राधा कौन है? कौन है जिसने ये? मारा है उसके पिता ने आपको घटना की जानकारी दी? नहीं, इसका मम्मी है। उसका मम्मी ने? हाँ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत अंतीचक थाना क्षेत्र में रामजानीपुर पहाड़िया टोला निवासी ऐतवारी पहाड़िया की हत्या पूषा पहाड़िया तथा सन्नी पहाड़िया के द्वारा कर दी गई थी। दोनों अभियुक्त पूषा पहाड़िया तथा सन्नी पहाड़िया की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है तथा घटना में प्रयुक्त तेज धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। उक्त घटना का मुख्य कारण इलिसिट रिलेशन प्रतीत होता है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।